नमस्कार। अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। हम लोगों ने इसके पहले पढ़े कि कैसे भारत में अंग्रेज आए, एक कंपनी के द्वारा व्यापार करने के हित में आए और वही कंपनी धीरे धीरे हमारे देश में प्रशासन और सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी ले ली। धीरे धीरे प्रशासन तक पहुंच गए, फिर कंपनी का शासन हटा, अंग्रेज के सरकार स्थापित हुई, महारानी का, राजा रानी का शासन सीधे चलाया, कांग्रेस का कंपनी का शासन ख़त्म हो गया। लेकिन चाहे कंपनी का शासन हो, चाहे अंग्रेज के सरकार का शासन हो या फिर राजा रानी का शासन हो, वही, लेकिन भारतीय आम नागरिकों के द्वारा आंदोलन नहीं रुकता था। यह आंदोलन एक मांग थी, अपने हित की मांग थी, अपनी सुरक्षा की मांग थी, कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के शोषण से उबरने के लिए जो मांग थी। लेकिन ये मांग एक तरीके से स्वदेशी या फिर स्वराज या फिर आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। जैसे राजा अपने हित के लिए लड़ते थे अंग्रेज़ों से, राजतंत्र धीरे धीरे ख़त्म हुआ तो लोग एक सुरक्षा की मांग करने लगे, कुछ न कुछ अपने हित की मांग करने लगे, किसान अपने हित की मांग करने लगे, संगठन छोटे छोटे वो अपने हित की मांग करने लगे। कहीं न कहीं भारतीय जनता को कुछ न कुछ दिक्कत था और उसी दिक्कत की वजह से मांग होता रहता था। लेकिन ये इसको हम आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भारत एकजुट ही नहीं हुआ था। भारत एक राष्ट्र की तरीके से नहीं बना, लेकिन एक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि राजतंत्र, राजाओं का शासन खत्म हो गया था और पूरा भारत एक भारत बन गया था, जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि किसी भी आंदोलन को, किसी भी क्रांति को सफल होने के लिए किसी महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता होती है, एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी आंदोलन या फिर कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती है। अगर ऐसे मान लें कि कोई भी एक समूह या संगठन नहीं है, जब समूह या संगठन है ही नहीं तो न तो आंदोलन का, न तो क्रांति का कोई रूल रेगुलेशन होगा, कोई उद्देश्य भी नहीं रहेगा, कोई नेतृत्वकर्ता भी नहीं रहेंगे। इसलिए वो आंदोलन एक बिखरा की तरीके से रहेगा और निश्चित उद्देश्य न होकर के वो आंदोलन कभी सफल भी नहीं हो पाएगा। आंदोलन सही तरीके से आंदोलन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए एक शक्तिशाली, एक बहुत बड़ा संगठन का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका अपना रूल होगा, अपना रूल रेगुलेशन होगा, उसमें सदस्य तमाम लोग होंगे, वो अपन एक ढांचा बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उस योजना के तहत ही आंदोलन किया जाएगा। मद्रास में एक बार बैठक हुआ था, उसमें लगभग 17 व्यक्तियों ने किसी राजनेता का घर बैठक लिए थे। उस बैठक में सभी राजनेताओं ने यह महसूस किया कि हम लोग एक संगठन बनाना चाहिए। एक आंदोलन को सही रूप देने के लिए, सही दिशा देने के लिए, सही नेतृत्व करने के लिए और सफलता पाने के लिए एक निश्चित रूप से एक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और इस पर विचार भी बना कि एक संगठन बनना चाहिए। ये संगठन थियोसॉफिकल सोसाइटी एक थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कुछ सदस्य थे, वही सदस्यों ने इस तरीके से मद्रास में विचार दिया। लेकिन वो विचार बस विचार रहा कुछ दिन तक के। फिर एक बहुत कुछ दिन के बाद उसी समय 1884 के आसपास में, 1884 में ही एक संगठन बना, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय संघ बोलते हैं। ये जो संगठन है, यही संगठन कांग्रेस
जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन है, इस संगठन के पहले की ये संगठन है। इसी का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। इसको हम इंडियन नेशनल यूनियन बोलते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन इसको बोलते हैं। ये 1884 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार फिर एक बैठक हुआ। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों इस पे विचार किया गया, क्यों आखिर इस संगठन को हटाकर एक नया संगठन बनाया गया, या फिर इसी संगठन का नाम बदला गया, संगठन क्यों आवश्यक महसूस हुआ, चाहे वो भारत के लोग हों और चाहे वो अंग्रेज के लोग हों, इस पे हम लोग विचार करते हैं। दोनों तरफ से संगठन की बहुत ज़रूरत थी। अंग्रेज या फिर भारतीय, जो भारत के नेता थे, इनको ये आवश्यकता थी कि हम लोग को नेतृत्व करने के लिए हम लोग को एक उद्देश्य होना चाहिए, नियमावली होनी चाहिए, उसके लिए हमको एक समूह की ज़रूरत है, संगठन की ज़रूरत है। और अंग्रेजों की यह आवश्यकता थी कि भारत में हमको सुधार करना, क्योंकि शासन करना है तो जनता को हम सुधार नहीं करेंगे, उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो आंदोलन पे आंदोलन करेंगे, और जब क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे तो हम सही तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको भी ज़रूरत थी कि भारत में एक बहुत बड़ा एक संगठन होना चाहिए, जो संगठन के द्वारा हम अपनी योजनाओं को, अपने सुधार नियम को, अपने कोई भी कानूनों को हम जनता तक पहुंचा सकें। और अंग्रेज़ों की आवश्यकता, इंडियनों को, भारतीयों की आवश्यकता थी कि कोई भी ऐसा संगठन होना चाहिए जिस संगठन के माध्यम से हम अपनी मांग को, अपने हित को हम सरकार तक, यानी कि इंग्लैंड सरकार तक पहुंचा सकें। तो संगठन की आवश्यकता दोनों तरफ से थी, और इसीलिए ये संगठन बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। ये जब संगठन बना तो ये संगठन भारत के नेता और अंग्रेज़ों के कुछ अधिकारी वगैरह कुछ व्यक्ति मिलकर के ही बनाए। इनका भी हित था कि अंग्रेज रहें, उनका भी हित था कि अंग्रेज भी रहें, भारतीय भी रहें। इनका भी हित था कि अंग्रेज भारतीय दोनों रहें, दोनों अपना अपना हित सोचते थे। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता कि दोनों की आवश्यकता थी, ताकि अंग्रेज अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, अपने कानूनों को, और जो जनता मांग कर रही है वो मांग को एक संगठन के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। और जनता ये चाहती थी, भारतीय आम जनता, कि हम किसी संगठन के माध्यम से अपनी मांगों को, अपनी इच्छाओं को सरकार से मांगें, सरकार तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर, और ये भी महसूस था कि अगर आंदोलन होना हो, आंदोलन करना हो, क्रांति करना हो तो संगठन की आवश्यकता लगेगी जिसमें नियम कानून होंगे, क्योंकि बिना संगठन कोई आंदोलन संभव नहीं है। एक अलग अलग रह करके कोई भी संगठन सही रूप से नहीं हो पाएगा। हो सकता कि कोई कहीं लड़ाई लड़ ले, कोई कहीं किसी समय लड़ाई लड़ ले, किसी उद्देश्य के लिए कोई लड़ा ले, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए लड़ाई लड़ा, किसी का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं रहेगा। और संगठन रहेगी तो संगठन में सारे सदस्य रहेंगे, संगठन का एक उद्देश्य बनेगा, एक प्रारूप बनेगा, एक तरीके से योजना बनेगी, उस योजना के तरीके से वो काम करेगा, वो लड़ाई लड़ेगा अंग्रेज़ों से, अपनी मांग को मानेगा, मनवाएगा उन अंग्रेज़ों से, ताकि हमारी मांगों को माने, हमारे अंदर सुधार का काम करें। ठीक है, क्योंकि उसमें लड़ाई आज़ादी की नहीं थी, आज़ादी की नहीं थी, मांग सुधार की थी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पूना में निश्चित किया गया कि पूना में एक बैठक किया जाए। कांग्रेस की स्थापना हुई, अभी कैसे हुई बताएंगे। पहले ये समझें, जब कांग्रेस का संगठन जब बना, यही जो हम यहाँ पे लिखे थे संघ, यही संघ को कांग्रेस में तब्दील कर दिया गया। और इसका प्रथम अधिवेशन वाले चैप्टर को बाद में हम क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले एक मोटा कांग्रेस के बारे में जान लें कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसके अंदर कैसे कैसे लोग थे, क्या क्या सिद्धांत पे बना था, ये थोड़ा सा हम लोग देख लें। अधिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में। ये 25 दिसंबर
1885 के दिन निश्चित किया गया। इसमें पूना में बैठक होना था। यह हुआ कि साल के जिस दिन बड़ा दिन हो उसी बड़े दिन को निश्चित किया गया, उसी बड़े दिन के अधिवेशन होगा जिसमें सारे कांग्रेस के, जिसमें उस संगठन में सम्मिलित हैं तो लगभग 72 प्रतिनिधि यानी कि 72 लोग उस सदस्य मिल करके उसमें उस सम्मेलन में मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 72 लोग इस पूना में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित होना था। कब? 25 दिसंबर 1885 को। लेकिन क्या हुआ कि पूना में हैजा फैल गया और पूना में हैजा फैलने के कारण 25 दिसंबर 1885 का दिन ये रद्द कर दिया गया। और यह बैठक पूना के बजाय बम्बई में, बम्बई इसका आधुनिक नाम मुंबई है। पहले इसको बम्बई बोला था। बम्बई में एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला इसको कहा जाता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज, उसका नाम हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बम्बई में एक विद्यालय है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज। इसके एक विशाल भवन में हुआ। इस भवन में कुल 72 लोग सम्मिलित हुए और इसी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। बेमेश चंद्र WC बनर्जी इसके पहले सभापति का मतलब है एक तरीके से पहले अध्यक्ष के रूप में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहीं से स्टार्ट होती है कांग्रेस की शुरुआत और कांग्रेस अपना सदस्यता जोड़ता गया, संगठन बनाता गया, नए नए नीतियाँ बनाता गया। ठीक ना। तो इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा इसके आधार को जानना कि ये कांग्रेस, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे कंपटीशन में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, TGT PGT नेट JRF हो, चाहे वो किसी भी वनडे बैंक SSC रेलवे पुलिस वगैरह या फिर सिविल सर्विसेज में कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके हम लोग देख लें। पहले तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ये शब्द है, ये शब्द आया कहाँ से, क्यों आया कहाँ से और इसका मतलब क्या होता है। ये हमारे यहाँ का शब्द नहीं है। हमारे यहाँ एक राजनीतिक दल भला ये बना, लेकिन ये शब्द कांग्रेस से शब्द आया कहाँ से। तो ये आया तो अमेरिका में इस शब्द का यूज किया जाता है। अमेरिका में इस शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह। अमेरिका में इसका यूज किया जाता, वो भी किस अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जहाँ पे USA है, USA, तो पूरे USA ही नहीं, उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश हैं वहाँ पे कांग्रेस का मतलब होता है कि लोगों का समूह, लोगों के समूह को एक कांग्रेस का रूप जाना जाता है। भारत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभी बताए हैं कि उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो थे नाम सुने होंगे आप लोग, दादा भाई नौरोजी, यही व्यक्ति हैं जिनकी सलाह पे कांग्रेस, जो ये संघ था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इनकी सलाह से भारतीय राष्ट्रीय जो संघ था, इसके जगह पे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह शब्द का जिक्र शुरू हो गया, यानी कि इसके जगह पे इसका शब्द का जिक्र हुआ, यानी कि इन्होंने सलाह दिया कि संघ के जगह पे कांग्रेस शब्द होना चाहिए। देखिए संघ, यूनियन का भी मतलब होता है कि लोगों का समूह, और कांग्रेस का अमेरिका में ही मतलब होता है लोगों का समूह। तो दादा भाई नौरोजी की सलाह से भारतीय राष्ट्रीय संघ के जगह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जिक्र कर दिया गया, ठीक ना। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट देखेंगे हैं जो कंपटीशन में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछता भी, मैं इसका चर्चा भी किया है। इसके संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? अब हम बताए हैं कि 25 दिसंबर 1885 के दिन पूना में जो बैठक होने वाला था, हैजा के कारण यह बैठक कहाँ किया गया? बम्बई में। बम्बई में कहाँ किया गया? तो एक इंटर कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल इंटर कॉलेज में इसका सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन 25 दिसंबर के बजाय यह 28 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। अब 28 दिसंबर को होने से अगर कह दें कि इसकी स्थापना कभी, क्योंकि प्रथम अधिवेशन तो यहाँ पे होना था, लेकिन ये हैजा के कारण पूना में हैजा के कारण यह हो नहीं पाया, तो यह बैठक कब हुआ? 28 दिसंबर को। तो हम मान लें कि स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम बैठक के दिन ही माना जाता है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। संस्थापक कौन थे? तो एक अधिकारी थे, ध्यान रहे अधिकारी, उस अधिकारी के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। वो अधिकारी कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसे शॉर्ट में AO ह्यूम भी बोला जाता है। कई बार कंपटीशन प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, या फिर कांग्रेस के जनक कौन है, कांग्रेस के पिता कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कौन है, तो किसको बताएंगे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। अर्थात लेकिन इसका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नहीं नाम देता है, AO ह्यूम देता है, जो क्या थे? एक असैनिक अधिकारी थे। असैनिक अधिकारी का मतलब ये सैनिक नहीं थे, क्योंकि सैनिक के ही अधिकारी हमारे भारत में आते थे। ये क्या थे? ICS, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान जाएं। ये क्या थे? एक ICS ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें रिटायर हो चुके थे। अवकाश प्राप्त इंडियन सिविल सर्विसेज में ये एक ICS के अधिकारी के पोस्ट पे एक काम करते थे। तो जब रिटायर हो गए थे, तो रिटायर होने के बाद से देखो ये भारत के जनता के प्रति बहुत सहनशील थे, बहुत सौम्य थे, और उनकी दयनीय स्थिति को, उनके शोषण को सब समझते थे। इसीलिए भारतीयों को लोग ला के लगे ये हमारे साथ होना चाहिए। इनके पीछे भी तर्क है, अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। और ये कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड है कहाँ? यूरोप में। यूरोप में कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड यूरोप में है, लेकिन ये ब्रिटेन का भाग है, जिसे हम यूके बोलते हैं। ये यूके का अर्थात ब्रिटेन का एक भाग है का स्कॉटलैंड, वहीं के ये निवासी थे, ठीक है। तो ये संस्थापक कौन होंगे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात AO ह्यूम, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है?
प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कहा जाए सचिव, ध्यान रहे सचिव भी AO ह्यूमी थे, अर्थात जो इसके संस्थापक हुए वही इसके सचिव बन गए। ठीक है, और ये इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो बम्बई में, बम्बई। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय, यहीं पर इसकी स्थापना होगी। तो ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न बार बार पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन है, उस समय के प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी है, इनका नाम याद रखना है। सचिव कौन है, ये O ह्यूम है। ध्यान रहे सचिव और संस्थापक एक ही व्यक्ति है, जो अंग्रेज अधिकारी था, ICS का। और यह स्थान यह कहाँ हुआ था, बम्बई में। ठीक है, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान रहे बड़े दिन अर्थात 25 दिसंबर का दिन घोषित हुआ था, लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के कारण से उसको टाल दिया गया और फिर बम्बई में इसकी प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर, 3 दिन बाद 28 दिसंबर 1885 के दिन। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों कांग्रेस जैसे संगठन की आवश्यकता पड़ी, इसको हम लोग देखेंगे। उद्देश्य तमाम हैं, लेकिन सारे उद्देश्यों का मतलब एक ही होता है, तो एक एक उद्देश्य को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये क्या है कि यह देश हित में काम करेगा। ठीक है, देश हित में यह काम करेगा, किसी व्यक्ति के हित में नहीं, किसी जाति समूह के हित में नहीं, ये काम करेगा तो पूरे देश हित में काम करेगा। कैसा काम करेगा, ठीक है, तो ये सामाजिक महत्व, अनेक प्रश्नों तथा तथ्यों को संग्रहित, इसको बोलेंगे एकत्र नहीं, संग्रहित करेगा। तीसरे नंबर पे भारत एवं ब्रिटेन के मध्य संबंध को मधुर बनाना। मांगों को सरकार तक पहुंचाना। धर्म जाति का भाव नहीं। इसे हम कुछ पॉइंट को देखेंगे, कुछ लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें देखना है ये इतने पॉइंट हैं। पहला कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा ये देश हित में काम करेगा, किसी निश्चित व्यक्ति के हित में काम नहीं करेगा। दूसरा सामाजिक महत्व, यानी कि कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य हो, समाज कुछ भी समाज के लिए जो भी काम समाज के लिए महत्वपूर्ण हो या महत्व का हो, और अनेक समाज के लिए और अनेक हम लोग के लिए कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, उनको हम एकत्र करेंगे। ये प्रश्न क्या करेंगे एकत्र करके, हम इन प्रश्नों को अंग्रेजों से पूछेंगे, ठीक है ना। तो कुछ प्रश्नों को, तथ्यों को हम ये संग्रहित करेंगे,
ताकि वो हमारे अंग्रेजों के लिए काम आ सके। दूसरे नंबर, भारत और ब्रिटेन के मध्य जो संबंध है इसको मधुर बनाएंगे, ताकि ये अंग्रेज वाले हमारे भारत को शोषण न करें। इस तरह के संबंधों की शासन अच्छे तरीके से करें और हमारी मांगों को पूरा करते रहें। यह जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाना, ये सरकार का मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार। आम जनता ब्रिटिश सरकार से कैसे मिलेगी? तो एक संगठन बनेगा, सारे पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, सारे लोग के हित के लिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी जनता के हित में जो मांग होंगी, इन मांगों को ये कांग्रेस जो संगठन है, इनकी संगठन में बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, तो ये संगठन ही सरकार तक पहुंचाएगी। सरकार तक पहुंचाएगी, उनसे मांग करेगी कि हमारे देश में जनता का यह मांग है। तो ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दें, जनता के मांगों को सरकार तक पहुंचाना। जैसे कि आम जनता क्या मांग कर रही है, वो इस कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिक या फिर ये कोई भी संगठन या दल के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचा सकती है। अगर ये न रहे तो कोई आम जनता सरकार तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता है। आगे हमारा है धर्म जाति का भेदभाव नहीं। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को साथ लेकर के नहीं, बल्कि सभी धर्मों सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी थी, अभी भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है कि धर्म जाति का भेदभाव नहीं करती। इसमें देखिए कुछ लोग को हम नाम लिखेंगे, जैसे WC बनर्जी, ये किस जात के हैं? WC बनर्जी, तो ये ईसाई धर्म के हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। एक थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ये क्या थे? तो पारसी थे। जी का नाम हम लोग सुना है, बजी, ये क्या है? मुस्लिम। जारजूल थे, ये क्या है? अंग्रेज। A.O. ह्यूम, ये भी क्या थे? अंग्रेज। अब ये देखिए इनके सदस्यों में से शुरुआत में ही जो सबसे बड़े नेता थे, जो सबसे जिनको जो भी बड़ा चेहरा था, WC बनर्जी ईसाई थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम थे, जारजील क्या थे? अंग्रेज थे, और A.U. ह्यूम क्या थे? ये भी अंग्रेज थे। तो इन सभी को साथ लेकर चलने वाली ये समूह था, ये संगठन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि उद्देश्य में ये देश हित में काम कर रहा, सामाजिक महत्व अनेक प्रश्नों को, तथ्यों को संग्रहित करेगा, भारत ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर बनाएगा और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वह किसी भी जाति का भेदभाव नहीं करेगा, सभी जातियों को लेकर के चलेगा और सभी जाति के भेदभाव को ये खत्म करेगा, ठीक है। तो ये तो उद्देश्य है क्या, संगठन के ये उद्देश्य हैं, इसी संगठन को लेकर चले। बाकी इस उद्देश्य के अलावा बहुत सारे काम करेंगे जो देश के हित में और सुधार के हित में जरूर काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब हम देखेंगे ये सिद्धांत है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिद्धांत। इसमें हम लोग दो सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला हमारा है सुरक्षा कपाट,
कपाट का और दूसरा तड़ित चालक का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो लाला लाजपत राय थे। अभी हम बताएंगे क्यों लाला लाजपत ये क्या कहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है यंग इंडिया। दोनों सिद्धांत का थोड़ा सा अलग अलग है। ये थोड़ा सा नीचे देखिए लाला लाजपत ये ठीक है। इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि जो इंडियन नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी इसका क्यों किया गया था। इसके पीछे तर्क दिया था कि इस सिद्धांत के कांग्रेस की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अंग्रेज की जो साम्राज्य है इस साम्राज्य को बचाना है। अंग्रेज के साम्राज्य को मतलब ये पूरे भारत में जो अंग्रेज ने अपना साम्राज्य फैला रखा है इनकी सुरक्षा करना है। इन्हें हो गए कि सुरक्षा कपाट, यानी कि सुरक्षा कपाट का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज अपनी सुरक्षा करने के लिए कांग्रेस जैसे संगठन का निर्माण करने में इन्होंने सहयोग दिया। इसमें लाला लाजपत राय का, जैसे कई लोग अपना अपना तर्क देते हैं, लाला लाजपत राय का अपना तर्क था कि अंग्रेज खुद अपनी सुरक्षा करने के लिए एक संगठन की मांग करना चाहते थे, एक संगठन बनाना चाहते थे जो उस संगठन के माध्यम से हम जनता का हित, जनता की मांगों को पूरा करेंगे ताकि जनता आंदोलन नहीं करेगी, जनता क्रांति नहीं करेगी। और जब जनता आंदोलन नहीं करेगी, जनता क्रांति नहीं करेगी तो हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। इनका ये भी तर्क था। यंग इंडिया में इन्होंने ये भी लिखा कि जो ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम जो ये व्यक्ति हैं ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो इनको भी था कि ये अंग्रेज अधिकारी ही कांग्रेस की स्थापना करने में क्यों अपनी भूमिका निभाएगा, ये तो अंग्रेज है, हमारे यहाँ का है नहीं, क्यों हमारी इतनी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो इसके पीछे था कि इसके भी ये अंग्रेज के साथ काम किया है, अंग्रेजी शासन में काम किया है, तो अंग्रेजों के हित के लिए इसको बहुत ज़रूरी है कि ये संगठन में सम्मिलित हो, क्योंकि यह जो व्यक्ति है अंग्रेजों के साथ काम किया था अधिकारी के रूप में, प्लस भारतीय जो जनमानस है, भारतीय जो आम जनता है इसके प्रति बहुत सहिष्णु था। कहा जाता है कि ये बहुत दयालु था, इंडियनों के प्रति बहुत दयालुता का बर्ताव करता था, इसलिए इसको रखा गया ताकि हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे सहयोग से करेगा, हमारा हित में भी जो कुछ काम करेगा, कांग्रेस में काम करेगा, प्लस जनता का सहयोग भी रहेगा, क्योंकि जनता का इस पर विश्वास है, इसलिए इसको चुना गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेज सरकार खुद चाहती थी कि कांग्रेस की स्थापना एक हमारा सुरक्षा कपाट है, इसके वजह से हम सुरक्षित रहेंगे, ये जनता और सरकार के बीच का कड़ी का काम करेगी, इसके लिए इसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो लाला लाजपत राय के अनुसार कांग्रेस का यूज अंग्रेजों ने किया था अपनी सुरक्षा करने के लिए। ध्यान सुनिए, यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने इस तरीके से विचार दिया है कि कांग्रेस का यूज अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किया है, ताकि जनता इस संगठन में सम्मिलित होकर के हमारी मांगों को सुनेगी और आंदोलन न करके हमारी बातों को मानेगी। ठीक है। अब देखिए इस तड़ित चालक, इसमें एक व्यक्ति हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने अपना दूसरा तर्क दिया है। इसका प्रतिपादक लाला लाजपत राय, इस सिद्धांत के प्रतिपादक गोपाल कृष्ण। ये क्या कह रहे हैं ये महाराज जी, इसमें कांग्रेस का यूज अंग्रेजों ने किया, इनके अनुसार नहीं, कांग्रेस का यूज अंग्रेज ने नहीं किया।
अंग्रेज के अंदर जो ये अधिकारी थे, मैंने कहा कि कांग्रेस ने इस अधिकारी का यूज कांग्रेस ने किया। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस का यूज अंग्रेजों ने किया अपने हित में, अपनी सुरक्षा के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार नहीं, अंग्रेज अधिकारियों का यूज प्रयोग कांग्रेस ने किया। क्यों? क्योंकि यह कांग्रेस में बहुत सारे संगठन थे, मतलब जनता थी। इसका ये कहना था कि कांग्रेस में अगर अंग्रेज का यह अधिकारी नहीं रहेगा या अगर अधिकारी रहा तो ये अंग्रेजों का बहुत हितैषी था, अंग्रेजों का अधिकारी था। तो इसको देख करके अंग्रेज का एक अधिकारी जब हमारे कांग्रेस के अंदर रहेगा, प्लस संस्थापक रहेगा और प्लस सचिव रहेगा। ध्यान सुनना, ये कांग्रेस का सचिव भी है। जब ये सचिव का काम करेगा तो जाहिर सी बात है अंग्रेज हमारे कांग्रेस जैसे संगठन को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ इसके समर्थक रहे हैं, जैसे नंदलाल चटर्जी हैं, इसमें हैं नंदलाल चटर्जी जी हैं और इसमें एक व्यक्ति और हैं आरसी मजूमदार। ये कुछ व्यक्ति और हैं इसके समर्थक, लेकिन ये सिद्धांतकर्ता कौन थे? ये थे। तो इसके बाद हमारा आता है कांग्रेस का अधिवेशन। अब कांग्रेस का अधिवेशन हर साल अधिवेशन होता है अलग अलग जगह पे, लेकिन यह अधिवेशन हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।